कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सभी को लग रहा होगा कि मार्केट तो यार गिरी हुई है और काफ़ी गिर भी रही है, काफ़ी बंदों को प्रॉफिट में आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक मेरे को ऐसा शेयर मिला, मैं भी इसे पकड़ नहीं पाया। और ये शेयर का नाम है जैसे श्री राम फाइनेंस। और जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर आ गया है। और ये यहाँ पे था अगस्त, लगभग सितंबर अगस्त या समझ लो 3-4 महीने से ये काफ़ी बढ़ रहा है और अपन को ये पता ही नहीं चल पाया। सबसे बढ़िया मेरे को यही लगता है जो बंदा, जो शेयर यहाँ से अगर निकले ये झाड़ू बना के, या सारे एवरेज का ऊपर निकले, तो आप पकड़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी इसको नहीं देख पाया, और मेरे को बहुत पहले से लग रहा था यार श्री राम फाइनेंस अच्छा शेयर है। लगभग ये इतना परसेंट भगा है, लगभग 50-60। और ये ऐसा शेयर है यहाँ पे हो सकता तो कुछ बंदे निकल जाएं, बट यहाँ पे भी अगर कुछ बंदे निकले होंगे तो 40% में निकल गए होंगे। और फिर से ये शेयर इतनी दूर आ गया, पिंक लाइन को हल्का सा टच करके। पिंक लाइन का मतलब है 30। पिंक लाइन का मतलब यस, ऐसा में 30 है। 30 को टच करके हल्का सा ये ऊपर चलेगा। तो यार ये इतने तगड़े शेयर था ये, पता नहीं मैं क्यों नहीं ढूंढ पाया इसे, या मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। और ये, तो ये ऐसे शेयर होते हैं जो मेरे को, जितनी मैंने स्ट्रेटेजी देखी है स्विंग ट्रेडर की या ट्रेडर की, उनको वो ऐसी शेयर पकड़ते हैं जो कम से कम 30 से लेकर 100% पहले जा चुके हो। तो लगभग 30 से 100 ये गया हुआ था। फिर इसने क्या करा, कुछ देर तक कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करा। और यहाँ पे तो कोई भी बंदा आएगा, आना चाहिए, जैसे इधर भी चलो आ सकता है, इधर भी आता तो 5-10% शायद कमा ही लेता। तो अगर बंदा इसके ऊपर भी जाए तो हाँ यार, 15-16% मिल रहा है, और क्या चाहिए बंदे को। यहाँ से भी देखो चलो, वैसे तो बंदे को यहीं से आ जाना था, ये स्टॉप लॉस लगा लेता। अब मैंने ये कई कई चीज़ें हैं तो मैं हटा देता हूँ। इतना तो आपको समझ आ गया, कंसोलिडेट हुआ है तो बंदा चलो यहाँ पे भी आता, इधर से भी आता कर, और स्टॉप लॉस को रख लेता, तो यहाँ तक तो उसको श्योर शॉट मिलना ही था ना। यहाँ पे भी देखो 13-13% कमा लेता। फिर इसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद तो काफ़ी दिया, लेकिन ये मेरे से भी छूट गया शेयर। लेकिन ऐसे ही शेयर मेरे को पसंद आता है स्विंग ट्रेडिंग का, तो इसमें मेरे को अभी इतना पता चल गया है जो मेरे से गलती हुई है। तो ये गलती हुई है कि कभी भी मार्केट में मतलब फ्री नहीं, मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगा यार ब्रेक लेना चाहिए, तो क्योंकि मार्केट गिर रही थी और मार्केट समझ नहीं आ रहा था, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली थी। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा एक शेयर मिला जो 50-60% ऊपर चले गया। तो अपना रेगुलर वॉच करते रहो ना स्विमिंग ट्रेडिंग में, तो चांसेस तो हैं पैसे कमाने के। तो ये ऐसे शेयर मेरे को अच्छे लगते हैं, और ऐसे शेयर मैं चूज़ करता हूँ जो क्वार्टरली क्वार्टरली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 14 था, फिर 37 आया, फिर 3,000 आया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, इसलिए शेयर भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। और जब क्वार्टरली अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ईयरली भी रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट इसका ग्रोथ ही हो रहा होगा। यहाँ पे टीटीएम कम है, लेकिन अभी अगला क्वार्टर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो ये इससे ज़्यादा हो ही जाएगा। बाकी श्रीराम फाइनेंस तो आपने सुना ही होगा, ये ठीक ठाक इसका बजट है, और ये भी देखो ब्लू ब्लू धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। चलो चलो ठीक है, पी भी इसका काफ़ी ऊपर हो गया। वैसे वैसे पी इसका बहुत कम था, 13 में था। वाह, सितंबर 5 में 13 था। एक बैंक का पी 13 होना, और अभी भी 21 है, ज़्यादा नहीं है। वाह। बट लेकिन अपन के हाथ से छूट गया है, या अगर अभी अभी भी मुझे लगता है रफ्तार बाकी होगी। एफआई वाले ने, वैसे धीरे धीरे एफआई वाले बेच रहे हैं, लेकिन ये है कि डीआई वाले खरीद रहे हैं। पब्लिक के पास 5 या 6% है। और हाँ, ये मैंने ये भी देखा है, ये पिरामिल, ये अनिल अंबानी से भी, मुकेश अंबानी से रिश्ते में होगा शायद। तो पब्लिक में मैंने देखा है जो 5 या 6% पब्लिक के पास होता है ना, तो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छा शेयर है। क्योंकि 90 to 95% पैसा बड़े लोगों के पास है, तो बड़े लोगों के पास पैसा है तो ज़्यादा देर गिरने नहीं देंगे, तभी क्या है ना, इसी तेज़ी से इतनी तेज़ी आती है। तो ये शेयर वैसे टॉप से तो गिरा है, लेकिन इतना नहीं गिरा होगा, देखा जाए तो 15-20% ही गिरा है। देखिए क्या, कौन सी लाइन ले ली मैंने। तो यहाँ से ये 15-20% गिरा है, 30% गिरा है।
लेकिन तब भी भाग गया। वोलेटाइल शेयर था, मतलब स्मॉल कैप था, तो 30% गिरा है। और ये कहाँ से गिरा है? 2024 से। तो एक साल में ये वही, ये जो बड़े बड़े लोगों के पास है वो एक साल तक इतना कर नहीं देंगे। उसमें भी इन्होंने स्विंग के मौके दिए हैं, 15 से 17, 2 बार साल में 2 बार मौके दिए थे 30-30%। लेकिन यहाँ पे तो सीधा 60% गया। अब हो सकता है फिर से जिगजैग करे, या हो सकता है और ऊपर जाते रहे। लेकिन अब यहाँ पे लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इधर आता है तो ले सकते हैं, लेकिन तब भी रिस्क रहेगा, क्योंकि शेयर बहुत ऊपर जा चुका है, सीधा 600 से 1000 रुपये गया है। तब भी पी इसका 21 ही है। तो मैं और भी बंदों का अगर देखूं, पी कितना है, पी लेकिन सबका 22-22 ही है। तो अब इसका पी इंडस्ट्री लेवल के पी तक आ गया है। चलो खैर कोई नहीं, अगली मौका नहीं छोड़ेंगे अपन। लेकिन सीखने को मिला, और मेरे से भी गलती हुई। तो इसमें क्या है ना, शेयर मार्केट में शायद इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। और सारे मेरे को अब ये क्या है ना, फिर से चार्ट देखने पड़ेंगे, जितने भी चार्ट है ना मेरे, ये जो मैंने लगा रखे अपने, ये थोड़े वैसे वाले चार्ट हैं। इनका भी चलो मैं बाद में बताऊंगा, अगर कौन कौन से चार्ट है। और इनके भी देखो, देखने पड़ेगा। अब ये 6% कोई भगा है, कोई 4% भगा है, तो इसका मतलब कुछ जाने वाला है। जैसे ये पीजी है, तो ये भी शायद बढ़ने वाला है, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वीनस है, इसमें भी कुछ तेज़ी आने वाली है। इसका मतलब हाँ देखो, ये देखो तेज़ी आ गई है, लेकिन वॉल्यूम इतनी नहीं हुआ है अभी। हरिओम पाइप्स, तो कुछ ना कुछ पाइप में हो रहा है। ये वीनस पाइप है और ये हरिओम पाइप है, तो कुछ ना कुछ पाइप से रिलेटेड कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को लेना चाहिए था, लेकिन अभी ये भी थोड़ा सा मौका निकल गया। यहाँ आएगा तो तब मैं लेने की सोचूंगा। ये कोई 5% गया है, तो ऐसे भी इसकी भी मैं लिस्ट बना दूंगा कि कौन कौन से शेयर है जो इनमें से अब जा सकते हैं। तो अभी मैं ये सब देखता हूँ,